रामायण की एक कहानी है कि जब लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाथ का वध होता है तब उसका एक भुजा कट करके सुलोचना जहाँ बैठी थी पूजा कर रही थी वहीं पर जाकर के गिरता है। जब सुलोचना ने देखा कि यह मेरे पति का भुजा है तब उसे संशय हुआ। उसने भुजा से कही कि अगर तुम मेरे पति का भुजा है तो अब साइन करके बताओ, सिग्नेचर करके बताओ। तब भुजा ने स्वयं हस्ताक्षर किया। तब सुलोचना ये समझ गई कि अब मेरा पति वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, यह हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। और यह भावना लिए हुए वह अपने ससुर रावण के पास जाती है और वो कहती है कि मेरी इच्छा है कि मेरे पति का शव रामादल से यहाँ लाया जाए ताकि हम अपने सामने उनका दाह संस्कार कर सकें। इस पर रावण कहते हैं कि बहू तुम स्वयं ही जाकर के अपने पति का शव प्राप्त करो। इतना कहने पर रावण के मंत्री कहते हैं कि महाराज आपका बुद्धि नष्ट हो गई है। जिसके पत्नी को बंदी बना करके आप अपने यहाँ रखे हैं और उसके यहाँ आप अपने बहू को भेज रहे हैं, क्या ये उचित है? तब रावण कहते हैं कि तुम सबकी मति नष्ट हो गई है, सबकी मति मारी गई है कि जिस सभा में, जिस दल में श्री राम जैसा चरित्रवान और पत्नी व्रता पुरुष, लक्ष्मण जैसा ब्रह्मचर्य और हनुमान जैसा बाल ब्रह्मचारी रहता हो, वहाँ पे किसी भी नारी जाति को जाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। मैं रावण हूँ, मेरी बुद्धि मारी गई है कि मैंने कई ऐसे कार्य किए जो समाज के विरोधी कार्य था, परंतु राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम है। वे ऐसे कार्य कभी नहीं कर सकते जिसे मर्यादा भंग हो। इसलिए स्वयं जाकर के आपको शव प्राप्त करना चाहिए। धन्य है श्री राम, जिनके ऊपर जिनके शत्रु भी गर्व से कहते हैं कि मेरे शत्रु है तो क्या है, परंतु वो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र हैं। उनसे कोई भी किसी भी प्रकार की गलती की आशा नहीं की जा सकती है, व्यभिचार की आशा नहीं की जा सकती है। वे भगवान हैं, वे सब जानते हैं। इसलिए भगवान श्री राम का इतनी बड़ी तपस्या पूर्ण जीवन रहा है, उनका चरित्र इतना शुद्ध और तपा हुआ सोने की तरह चमकता हुआ है और उनका स्वभाव इतना सरल है कि आम मनुष्य भी उनके आचरण को अगर अपने आप में धारण कर ले तो वह श्री राम के आचरण को धारण करके अपने जीवन को आनंदमय, सुखमय और गौरवान्वित बना सकता है। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री राम।